एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी का दावा, बोले लोगों का अपार समर्थन उनको मिल रहा है। एबीपी न्यूज से पीएम मोदी बोले, हम आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, कहा जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले संविधान की भावना के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। ईडी एक्शन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, का ईडी के जितने भी केस हैं उनमें 3% राजनीति के लोग हैं। भुवनेश्वर में एबीपी न्यूज से पीएम मोदी बोले, लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल और ओडिशा में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। सत्ता के सबसे बड़े नायक की कहानी, पीएम मोदी से जुड़ी अनकही दास्तान, एबीपी न्यूज पर देखिए नरेंद्र भाई आज रात 9 बजे। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। चौथे फेज में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। चौथे फेज में एमपी, बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होगी वोटिंग। पीएम मोदी आज करेंगे धुआंधार प्रचार, ओडिशा में 3, झारखंड में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। आज तेलंगाना में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह लोकसभा चुनाव के बीच आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दोपहर 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी का आज दौरा करेंगे अमित शाह, शाम 6:30 बजे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी 2 राज्यों में भरेंगे आज हुंकार, यूपी में 3, बिहार में 1 सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार, सुबह 11:30 बजे वाईएस राजशेखर रेड्डी को देंगे श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगी, महाराष्ट्र और तेलंगाना में करेंगी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बिहार दौरा आज सुबह 11 बजे पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात के दाहोद में बूथ नंबर 220 पर आज पुनर्मतदान होना है, इस मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया था। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से छूटते ही मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आज से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, जब भी किसी ने इस देश पर तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। अपने घर पहुंचे केजरीवाल का फूलों और आतिशबाजी से किया गया स्वागत, माता पिता का लिया आशीर्वाद। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सांसद संजय सिंह बोले, ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। केजरीवाल को बेल मिलने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की, खड़गे बोले, चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया था, अब सरकार भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने केजरीवाल के बेल पर खुशी जाहिर की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, जिस कारण से जमानत मिली है मैं उससे सहमत नहीं हूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अंतरिम बेल मिलना मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे गंभीर आरोप हैं, केजरीवाल के बाहर निकलने से फर्क नहीं पड़ेगा। हैदराबाद में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले 4 जून को देश जीतेगा, सीएए यूसीसी के विरोधी हारेंगे। लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, 100% लिखकर साइन करके देता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। अमित शाह ने आसनसोल में किया रोड शो, एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, जन्म दर पर आई ताजा रिपोर्ट चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, कहा इस बार पश्चिम बंगाल में 42 में से 30 सीट पर हमारी जीत होगी। एबीपी न्यूज से बोले असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी की एक उम्मीदवार तीर मारने का इशारा करती है तो दूसरी 15 सेकंड मांगती है। बीजेपी सांसद नवनीत राणा का ओवैसी के तोप वाले बयान पर पलटवार, बोली ऐसी तोप को हम घर के बाहर सजा कर रखते हैं। श्रीकांत शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, बोले पीएम का नाम नहीं लेते तो चुनकर नहीं आते, अब औरंगजेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पुलवामा अटैक पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उठाए सवाल, कहा इंटेलिजेंस फेलियर था।
बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में बाहुबली अशोक महतो ने पत्नी अनीता देवी के समर्थन में रोड शो किया। उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के सामने 15 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फाइल करेंगे नॉमिनेशन। हिमाचल की हमीरपुर सीट से भरेंगे पर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस कल भी राम विरोधी थी और आज भी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कांग्रेस को राष्ट्रपति मुर्मू के राम मंदिर जाने से भी आपत्ति है। कानपुर में राहुल गांधी ने कहा इस बार यूपी में इंडिया अलायंस के खाते में 50 सीटें आ रही हैं। कानपुर में अखिलेश यादव ने कहा चुनाव का चौथा फेज बीजेपी का बिगाड़ देगा बैंक बैलेंस। कानपुर में मायावती ने कहा गलत नीतियों के चलते केंद्र और कई प्रदेशों से बाहर हुई थी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। पीडीपी प्रत्याशी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा इलेक्शन कमीशन सिर्फ विपक्षी दलों को निशाना बना रही है। बिहार के बक्सर से एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने किया नामांकन। पंजाब के पटियाला में एसएडी प्रत्याशी उनके एनके शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद लग्जरी कार छोड़कर बाइक पर सवार हुए रवि किशन। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राज्यपाल के सचिव को सौंपा ज्ञापन। जिंद के उचाना में जेजेपी प्रत्याशी नैना चेटाला का विरोध हुआ। काले झंडे दिखाकर गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। हरियाणा कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने कहा अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करें राज्यपाल। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ जेपी नड्डा ने किया मंथन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा टीएमसी लोगों को गुमराह करने के लिए अभी और वीडियो जारी करेगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर शुल्क पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया बयान। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का मामला। अदालत ने ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का आदेश दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कोर्ट के फैसले का स्वागत है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारे संघर्ष की एक कदम आगे हम बढ़े। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के कविता के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली। मारे गए नक्सलियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सर्चिंग के दौरान 12 बोर की बंदूकें मिली। पुंछ में सेना और एसओजी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर का बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने से बड़ी लोगों की परेशानी। दिल्ली में भी दिखा तेज हवाओं का उत्पात। जगह जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित। नोएडा में भी बीती रात तेज आंधी तूफान से कई पेड़ गिरे। कई सेक्टर्स में बिजली गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में देर रात हुई बरसात। शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। गाजियाबाद में भी अचानक से बदला मौसम का मिजाज। देर रात धूल भरी आंधी और तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई बरसात। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ पड़ी बौछारों से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ में भयंकर गर्मी से लोग परेशान। हुबली में हीट वेव का कहर दिखाई दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में गंदा पानी पीने से करीब 700 लोग बीमार। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पैरोल पर आए 34 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या। जांच पड़ताल जारी। यूपी के शामली में 8 वर्षीय बच्चे की पिटाई। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर डंडों की पिटाई का आरोप है। राजस्थान के जालौर में 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन किया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं।